क्या आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। इस वीडियो सीरीज़ में हम विभिन्न स्टेट के प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को शामिल किए हैं। इसका विस्तृत हल दे रहे हैं, साथ ही साथ बेसिक कंसेप्ट, जिससे इस परीक्षा की तैयारी में पूरी मदद मिलेगी। तो जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं, इस वीडियो में हम प्रकाश चैप्टर जो कि फिजिक्स का है उसका पार्ट 1 लेकर के आए हैं और इसमें हम बताएंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट और उससे संबंधित किस तरह के प्रश्न विभिन्न स्टेट में पूछे गए हैं। चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट के हों, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं यह वीडियो। जैसा कि चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, हिंदी में प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो एक बार देखते हैं कि चैप्टर में प्रकाश क्या है। प्रकाश, इंग्लिश में इसे लाइट कहते हैं। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, अर्थात स्ट्रेट लाइन में गुजरती है। प्रकाश की सबसे ज़्यादा चाल, अधिकतम चाल निर्वात में होती है। निर्वात वैसे स्थान को कहा जाता है जहाँ कुछ भी नहीं हो, हवा भी नहीं हो। तो प्रकाश के साथ साथ हमें पढ़ना है इसके दो घटनाओं के बारे में। पहला है परावर्तन और दूसरा अपवर्तन। परावर्तन को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन, अपवर्तन को कहते हैं रिफ्रैक्शन। परावर्तन दर्पण से हमें पढ़ना है कि दर्पण से किस प्रकार का परावर्तन होता है। तो दर्पण दो तरह के होते हैं जिसे हमें पढ़ना है, समतल और दूसरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। अब देखें, दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहते हैं, समतल दर्पण को प्लेन मिरर, गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर कहते हैं। उत्तल को इंग्लिश में कन्वेक्स कहा जाता है, अवतल को कनकेव कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, प्रकाश की अधिकतम चाल निर्वात में होती है और इसकी स्पीड जो होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसी स्पीड को हम अगर किलोमीटर में बदलना हो तो क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे। तो 1000 से जब भाग देंगे तो क्या होगा, 3 × 10⁸ के जगह पे 5 हो जाएगा, इतना किलोमीटर प्रति सेकेंड, जिसे हम कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो देखें, इन सब से परीक्षा में विभिन्न स्टेट में किस किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, स्ट्रेट लाइन में गमन करती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश की गति है। जहाँ पर नहीं दिया हुआ है कि किसमें गति पूछ रहा है, तो इसमें आपको आंसर देना है निर्वात में
गति के बारे में। तो निर्वात में हम जानते हैं प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह प्रश्न दिल्ली पॉलिटेक्निक 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निर्वात में प्रकाश की चाल है। यह प्रश्न दिल्ली पॉलिटेक्निक 2017 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया था, 17 में पूछा। अंतर क्या है इसमें देखिए, इकाई किलोमीटर प्रति सेकेंड में दिया हुआ है। तो हम जानते हैं प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो हमें किलोमीटर में चाहिए, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। इकाई आपको ध्यान देना होगा, 10⁸ हमेशा नहीं रहेगा। अगर किलोमीटर में इकाई पूछ रहा है तो ये 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निर्वात में प्रकाश की चाल है। यह प्रश्न दिल्ली पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। हर साल यह प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें देखिए, मीटर प्रति सेकेंड को (s/⁻⁻1) कर दिया। इसका मतलब होता है मीटर बटे सेकेंड, यानी मीटर प्रति सेकेंड का ही ये दूसरा रूप है इस तरीके। तो मीटर प्रति सेकेंड में प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होगी, हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। एक ही प्रश्न को घुमा फिरा करके हर साल दिल्ली पॉलिटेक्निक में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन सी लहरों के प्रचार के लिए या गमन के लिए, इसे कह सकते हैं, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हम जानते हैं प्रकाश तरंगे निर्वात में भी जा सकती है, यानी कि वहाँ तो माध्यम है ही नहीं, कुछ भी नहीं होती है। तो प्रकाश तरंगों को गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न दिल्ली पॉलिटेक्निक 2017 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश की अधिकतम चाल किसमें होती है। यह प्रश्न दिल्ली पॉलिटेक्निक 2019 में टेस्ट 4, जो कि पैरामेडिकल के लिए होता है, उसमें पूछा गया था। तो प्रकाश की अधिकतम चाल किसमें होता है, निर्वात में होता है। ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सी एक वस्तु स्वतः दीप्त वस्तु नहीं है, यानी जिसके अंदर प्रकाश नहीं है। तो उल्का में प्रकाश होता है, सूर्य में भी अपना प्रकाश है, मोमबत्ती की लौ जब जलती है तो उसमें अपना प्रकाश होता है, चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है, अर्थात स्वतः दीप्त नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक समतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि का मतलब प्रतिबिंब, जिसे इंग्लिश में इमेज भी कहते हैं, हमेशा ऐसी होती है। तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो होता है आभासी, अर्थात जिसको काल्पनिक कहते हैं, और खड़ा का मतलब सीधा। इस समतल दर्पण से आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। आभासी और खड़ा जिसको बोल सकते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, समतल दर्पण की फोकस लंबाई होती है। यह प्रश्न झारखंड पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। समतल दर्पण को कह सकते हैं अनंत त्रिज्या वाला वृत्त, अर्थात जिसकी वक्रता त्रिज्या अनंत हो तो वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस लंबाई होती है। इसका मान भी अनंत होगा, अर्थात फोकस लंबाई अनंत होती है, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा।
क्वेश्चन नंबर 10, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, पहला में कह रहा है वस्तु के आकार से दुगना होगा, गलत। वस्तु के आकार का आधा होगा, यह भी गलत है। वस्तु के आकार के बराबर आकार का होता है, ऐसा होता है। समतल दर्पण के सामने वस्तु जितना बड़ा होता है प्रतिबिंब भी उतना बड़ा होता है। पार्श्वीय उल्टा होता है, यह भी सही है। पार्श्वीय उल्टा क्या है कि अगर दर्पण है, इसमें आप चेहरा देख रहे हैं, तो अगर पॉकेट इस साइड में आपका है तो प्रतिबिंब जो बनेगा इसका पॉकेट इस साइड होगा। अगर इधर आप खड़े हैं तो आपका बाएं हाथ में साइड में अगर पॉकेट है तो इसका दाएं साइड में पॉकेट दिखेगा। इसको कहते हैं पार्श्वीय उल्टा। तो इसी तरह का प्रतिबिंब बनता है, अर्थात इसमें 3 और 4 कथन सही है। कह रहा है कौन सा सत्य है, तो 3, 4 सत्य है, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति और दूरी के संबंध में से सत्य विकल्प चुनिए। यह प्रश्न झारखंड पॉलिटेक्निक 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, समतल दर्पण में कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब, तो ये गलत है, वास्तविक बनता ही नहीं है। इसमें आभासी बनता है, यह सही है। सीधा बनता है, यह भी सही है। समतल दर्पण के पीछे वस्तु की दूरी की समान दूरी पर, जितना सामने रहेगा उतना ही दूरी पर रहेगा, यह भी सही है। अर्थात बी ऑप्शन सही होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक समतल दर्पण पर 2 प्रकाश की किरणें गिरती है। एक किरण अभिलंब के साथ है और दूसरी किरण अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। इस स्थिति में परावर्तित किरणों के बीच बनने वाला कोण क्या है? यह प्रश्न मध्य प्रदेश पॉलिटेक्निक 2019 के अपराह्न वाले सीटिंग में पूछा गया था। तो देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है, समतल दर्पण है, इस चिन्ह का मतलब पीछे कलाई किया गया है, रंगा गया है, और जो परावर्तन होगी आगे साइड से। तो ये कह रहा है कि ये किरण अभिलंब के साथ है, अभिलंब ये है तो इसी के साथ जाता है, तो क्या होता है जो अभिलंब से आती है इसी से लौट जाएगी। दूसरी किरण अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो यह अगर 30 डिग्री का कोण बनाएगा तो यह परावर्तित कैसे होगा, अभिलंब से ये 30 डिग्री यह जो कोण होगा उससे परावर्तित। तो कह रहा इस स्थिति में परावर्तित किरणों के बीच एक तो अभिलंब के साथ में परावर्तित होगा और दूसरा इस दिशा में, तो इन दोनों के बीच कोण बनने वाला कोण जो होगा यह 30 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, आभासी प्रतिबिंबों के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यह प्रश्न एमपी पॉलिटेक्निक 2019 के फोरनून सीटिंग में पूछा गया था। कह रहा है आभासी प्रतिबिंब केवल समतल दर्पण द्वारा बनते हैं, नहीं, उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा भी बनते हैं। यह कथन गलत है। हमें सत्य कथन ढूंढना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है। एक उत्तल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब एक अभिवर्धित प्रतिबिंब होता है। नहीं, उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा ह्रासित बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। यह कथन गलत है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं, बिल्कुल सही। आभासी प्रतिबिंब जो होते हैं हमेशा सीधे होते हैं, यही सत्य कथन है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा? अभी देख चुके हैं, इससे पहले एक क्वेश्चन में था
लंबवत आपतित होती है, अर्थात यह अभिलंब के साथ आपतित हो रही है। तो आपतन कोण 0 तो परावर्तन कोण भी 0, इसी से लौट जाएगी। परावर्तन कोण का मान क्या होगा? इसका मान 0 डिग्री होगा अभिलंब के साथ, क्योंकि अभिलंब भी यही रेखा और परावर्तित किरण का भी यही रेखा, तो दोनों के बीच बनने वाला कोण जो होगा 0 डिग्री होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15। यह प्रश्न एमपी पॉलिटेक्निक 2019 के आफ्टरनून या अपराह्न वाले सीटिंग में पूछा गया था। जब दो समतल दर्पणों को एक दूसरे के समांतर रखा जाता है तो किसी वस्तु के आभासी प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? दो समतल दर्पण समांतर रखे गए हैं, अर्थात उनके बीच का कोण जो बनेगा वह 0 डिग्री बनेगा। जब 0 डिग्री पे झुके हुए हों तो उनके बीच बनने वाला प्रतिबिंबों की संख्या हम जानते हैं 360 डिग्री बटे थीटा -1 होता है। तो जब 0 से भाग देंगे तो इसका मान क्या होगा? अनंत हो जाएगा, अर्थात इसमें आभासी प्रतिबिंब जो बनेंगे उनकी संख्या होगी अनंत, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।